अब हम BCC टाइप के में देख रहे हैं कैसे पता करेंगे। अर्थात जो BCC टाइप का है, जिसको मैं बोल सकता हूँ BCC टाइप के में पहला नियरेस्ट एटम अर्थात सबसे नज़दीकी एटम जिसका अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या। BCC कैसे होता है? इस तरीके से बॉडी सेंटर अर्थात अंदर में भी एक रहेगा, हर एक कॉर्नर पे एक एक परमाणु इस तरीके से, और एक इसके अंदर में। ठीक, अब नियरेस्ट एटम अर्थात सबसे नज़दीकी। अब यदि मैं मान लो इसको मेन मान रहा हूँ, तो इसके सबसे नज़दीक में कौन सा है? सबसे नज़दीक में देखिए ये दोनों एक दूसरे के कनेक्ट में नहीं है, अर्थात एक दूसरे से वो जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब ये एक दूसरे से अलग हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। इसको पहले इसमें देखिए, ये है ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से बना हुआ है, और ये जो अंदर में बबल्स है या गोला है जिसको मैं नीले कलर से दिखा रहा हूँ, ये वास्तव में ऐसा बना रहता है। तो देखिए इसको मैं ले रहा हूँ ये वाला, तो इस हिसाब से देखिए कौन सबसे नज़दीक है इसमें? इसके नज़दीक में यही है, क्योंकि सीधा टच कर रहा है, ये नहीं है, लेकिन यहाँ देखने पे जरूर दिख रहा है, ये है। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। अर्थात इसका सबसे नज़दीकी परमाणु कौन सा है, अर्थात एटम कौन सा है? ये वाला। अब पहला नज़दीकी एटम तो ये हो गया नीले कलर वाला, दूसरा देखूँ तो इसके बाद ये है दूसरा वाला, और तीसरा देखूँ तो ये तीसरे नंबर का है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं। पहला में यदि मुझे इसका समन्वय संख्या जो नियरेस्ट एटम रहता है इसका समन्वय संख्या कैलकुलेट करूँ, तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं? यूनिट सेल की संख्या होती है टोटल 8। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 8 इंटू एक जो ये यूनिट सेल है उसमें कितना है ऐसा, सबसे नज़दीक वाला एक ही है। इसके पहले SCC में 3 होते थे, तो एक, और इस ये कहाँ है? ये बीच में है, और बीच में यदि रहता है इस टाइप से तो बीच वाला किसी को टच नहीं करता, अर्थात ये बीच वाला सिर्फ इसी के हिस्से में आएगा एक, अर्थात इसका शेयरिंग 1 होगा। इस तरीके से इसका मान आएगा टोटल 8। 8 का अर्थ ये है कि इसका जो समन्वय संख्या है वो 8 है। ठीक है, तो एक समन्वय संख्या हम दूसरे तरीके से एटम को देख देख के पता करते थे, दूसरा हम उसके माध्यम से कैलकुलेशन कर रहे हैं नए तरीके से। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब देखिए तो नियरेस्ट एटम था। अब यहाँ A व R के बीच में संबंध, R के बीच संबंध, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। कैसे इसको निकाल रहा हूँ, वो A और R के बीच में। अब देखिए यहाँ से यहाँ, और इसके बाद इसको मैं जोड़ दूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इस टाइप का जो लाइन रहता था, अर्थात देखिए ये हो गया, उसके बाद ये और ये, इस पॉइंट से यहाँ तक लाइन, और यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले करूँ तो एक आर, इसको करूँ तो दूसरा आर, तीसरा आर, ये चौथा आर, इस तरीके से। अर्थात ये पूरा व्यास है तो 2 बार त्रिज्या हो गया, और ये आधा है तो एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, इस तरीके से 4 आर बनेगा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम थोड़ा देर पहले निकाल रहे थे, वो क्या निकाल रहा था? इसको हम बोलते हैं अंदर से जो जाता है इसको बॉडी डायगोनल, इसका मान होता है हमेशा √3a। तो इसको आपको याद करना है, और ये निकालने का तरीका मैं बता दिया हूँ कैसे आता है। बॉडी डायगोनल मतलब ये वाला जो पूरा लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोल रहे हैं अंदर से इसको पार करते हुए जा रहा है, इसको बॉडी डायगोनल, इसका मान इतना आता है। और यदि मैं त्रिज्या की बात करूँ इनके, तो ये आता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या बॉडी डायगोनल बराबर ये आता है 4r। अर्थात सिर्फ त्रिज्या, इस बॉडी डायगोनल का त्रिज्या बराबर होता है 4r। 4r मतलब एक त्रिज्या इसका और 2 त्रिज्या इसका, अर्थात 2 बार r और एक त्रिज्या इसका। इस तरीके से इसको हमने BCC टाइप में पढ़ा भी है। तो इस तरीके से मैं देखूँ तो √3a बराबर 4r इस तरीके से होगा। तो इसको मैं यदि कन्वर्ट करूँ तो r बराबर क्या हो जाएगा? √3a/4। तो इस तरीके से हम ये त्रिज्या निकाल पाएंगे इसके माध्यम से। तो ये आपको याद रखना है। ये तो त्रिज्या हो गया। अब डिस्टेंस, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो क्या है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी है √3a, लेकिन जो डिस्टेंस है समीपस्थ अर्थात नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस, ये जो पहला मेरा पॉइंट चल रहा है इसमें, यदि मैं नज़दीक अर्थात समीपस्थ परमाणु का देखूँ, समीपस्थ अर्थात जो सबसे पड़ोस में है, इसका दूरी देखूँ तो इसका दूरी हो क्या होगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो √3a है, लेकिन सबसे नज़दीकी परमाणु कौन सा है? ये है, जो कि क्या है? बीच में है, अर्थात इन दोनों के बीच में, अर्थात आधे दूर में है ना। तो √ क्या हो जाएगा? 3a/2। क्यों किया मैं? देखिए पूरा BT, ये वाला जो लाइन है इसको मैं BT बोल रहा हूँ, वो √3a है। ये परमाणु बीच में है, अर्थात दोनों के भी आधे में है, आधे दूर में। तो मैं सिर्फ आधा ही लूँगा, इसलिए √3a/2। तो ये आपको मदद करेगा क्या निकालने में? डिस्टेंस पता करने में। यदि आपको कोर का लंबाई अर्थात ये सब दिए रहें तो ये आपको याद करना है एकदम से। जो शुरू का हम पहला पॉइंट जितने पढ़ रहे हैं सब में ये R वाला मान याद रखना है, और ये वाला। यदि आप ये सब समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली इसको बना पाएंगे, इसलिए मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये तो पहला स्थिति। दूसरा, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। नेक्स्ट नियरेस्ट अर्थात पहला तो नज़दीक का ये था, अगला नज़दीक यदि मैं देखूँ तो देखिए यहाँ से ये पास है, तो अगला नज़दीक ये हो गया, अगला नज़दीक ये भी है, और अगला नज़दीक ये भी है। तो इसके बाद दूसरे नंबर का नज़दीक परमाणु ये है, जिसको मैं पीले कलर से दिखा रहा हूँ। पहले नंबर का नीले कलर से है, जिसको मैं यहाँ पे निशान भी बना दे रहा हूँ। ये जो नीला बबल्स है पहले कलर वाला है, और ये जो पीला बबल्स है दूसरे नंबर का परमाणु है अपना। अब यहाँ पे
हम दूरी यदि पता करें यहाँ से यहाँ तक का, तो इसके लिए जो दूसरा परमाणु रहेगा अर्थात पड़ोस के बाद का अगला, उसके लिए जो दूरी आएगा वो सिर्फ ए आएगा। क्यों ए आएगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये है, या यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी ये है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए, क्योंकि घन के सारे भुजा की लंबाई बराबर होती है। भुजा की लंबाई मतलब कोर की लंबाई, जिसको एज लेंथ कहते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। डी बराबर ए, यहाँ त्रिज्या का जरूरत नहीं पड़ेगा, त्रिज्या की जरूरत हमको इसमें पड़ेगा। इनके लिए भी हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा हम देखिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट, अर्थात अगला और पड़ोसी, मतलब पड़ोसी का पड़ोसी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नियरेस्ट, नियरेस्ट एटम, अर्थात पड़ोसी का पड़ोसी परमाणु। पड़ोसी का पड़ोसी, देखो पहला ये था नीला वाला, दूसरा था पीला वाला। अब देखिए इसके बाद कौन सा है और दूर में? और दूर में ये है, जिसको मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये है अपना अगला, मतलब पहला पड़ोसी, दूसरा पड़ोसी, तीसरा। और कौन सा? ये वाला, दो। और कौन सा? देखिए यहाँ से ये दो हो गया, और यहाँ से चलें तो ये तीसरा। इस तरीके से ये तीन, 1 2 3, ये जो रेड वाले हैं ये। अब रेड वाला है अर्थात ये सीधा सा यहाँ से ऐसे दूरी, तो यहाँ से ऐसे दूरी यदि हम निकालें तो क्या है? अर्थात फलक का जो, जिसको हम फेस डायगोनल बोलते थे, वो दूरी क्या आता था? वह दूरी आता था हमेशा √2a। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्थात हम ऐसा यदि कोई डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमेशा ये रहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो दूरी है वो हमेशा √2a रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी √3a। अब वो डिपेंड करेगा कि यदि इसमें परमाणु है बीच में तो उसको हम आधा करेंगे दूरी को, यदि नहीं है तो हम उसको फिर सामान्य रखेंगे। जैसे एचसीसी में कुछ नहीं था, सीधा ऐसे थे तो ए मान आता था, लेकिन इसमें देखिए बीसीसी टाइप के में ये सबसे नज़दीकी परमाणु है, इसलिए √3a था उसको हमने आधा कर दिया, तो ये जो दूरी है वो मान √3a/2 हो गया। ये पुस्तकों में आपको टेबल के फॉर्म में मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये मान कैसे आते हैं, अर्थात हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नियरेस्ट नेबर या नियरेस्ट नेबर एटम या सबसे नज़दीकी पड़ोसी परमाणु। यहाँ पे नियरेस्ट नेबर भी कहा जाता है इसको, ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, अर्थात अगला पड़ोसी परमाणु और पड़ोसी का पड़ोसी परमाणु, ऐसा है। तो इनका दूरी ये है। तो मुख्य रूप से जिस मैट्रिक लगाया ये दूरी याद रखना है और उसको आपको सीखना है। ये जो रेड वाले हैं, ये रेड वाले इसके लिए हमने प्रयोग किए हैं, जो तीसरा अपना पड़ोसी है उसके लिए। इसको नोट करिए, फिर हम FCC टाइप का करते हैं। FCC का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस टाइप से। ये तो हमारा क्यूब हो गया, हर एक कोने पर एक एक परमाणु ऐसे, तो साथ में क्या होगा? हर एक फलक पर, क्योंकि फेस सेंटर्ड है और इसी में सबसे अच्छा आता था हम लोगों का, क्या सबसे अच्छा आता था? यहाँ पे संकुलन गुणांक, जिसका वो बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, वो सबसे अच्छा आता था। अब देखिए इसमें पहला हम निकाल रहे हैं नियरेस्ट नेबर एटम, अर्थात पड़ोसी, जिसका अर्थ क्या होता है? समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर। अब नियरेस्ट नेबर, अब देखिए इस डायग्राम में मैं इसको रेफरेंस मान ले रहा हूँ, अभी इसको मैं रेड कलर कर दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम इसको पहचान के लिए। अब सबसे नज़दीक में इससे कौन सा है? तो इसका मैं प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ, ये वास्तव में कैसे दिखता है स्ट्रक्चर। ये ऐसा है, ये चारों कोने के होगा इस तरीके से। अब ये जो बीच में दिख रहा है, जिसको मैं नीले कलर से दिखा रहा हूँ, ये वास्तव में ऐसा होता है, ठीक है, इनको टच करते रहता है। अर्थात इसके लिए मैं जिसको रेड कलर कर रखा हूँ, ये इसका सबसे पड़ोसी बोलूँ तो यही होगा, क्योंकि इसको टच कर रहा है, ये भाले देखने में यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्थात इसका जो पहला पड़ोसी कौन है? ये तो पहला पड़ोसी ये है, तो इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ। देखिए ये वाला पॉइंट सेम इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। अब ऐसा स्थिति देखिए, एक यदि हमारा ये क्यूब है अर्थात घन है, इसमें कितना निकलेगा ऐसा बीच वाला? क्योंकि हमारे फलक टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो इस तरीके से हर एक के लिए क्या निकलेगा? यहाँ से ये भी पास में है, एक तो ये हो गया नज़दीक, दूसरा क्या होगा? यहाँ से ये भी नज़दीक होगा, डायरेक्ट जुड़ेगा। तीसरा कौन सा होगा? इस फलक का, ठीक है। 1 2 3, इसको कैलकुलेट करें तो टोटल 8 यूनिट सेल है, तो 8 लिखूंगा मैं, और 1 यूनिट सेल में कितना निकाल रहा है? 3 नीला डॉट है, इसलिए 3 इसकी संख्या। और ये जो ऊपर में है या फिर इधर साइड में, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? देखिए 1/2 ये हमने लिखा हुआ था, 1/2 क्योंकि ऊपर वाला ये छत था, छत ऊपर वाले हिस्से से शेयरिंग करता था, अर्थात जो ये फर्स्ट फ्लोर था इससे, ठीक है, जिसको हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 24/2 बराबर 12। और याद करें कि हम FCC में जब समन्वय संख्या निकालते थे तो कितना निकलता था? 12 निकलता था। तो ये दूसरे तरीके से हम समन्वय संख्या भी निकाल रहे हैं, 12 कैसे आता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब यदि हम दूरी देखें, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अर्थात ये, तो ये कितना होगा? तो इसको पता करने के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये चूंकि फेस में है, फेस अर्थात फलक में, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है जिसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल, वो कितना होता था? फेस डायगोनल होता था √2a, जिसको हम निकाल चुके हैं। ये बाहर है अंडर रूट के, जिसको फलक का दूरी मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक, अर्थात यहाँ से पूरा यहाँ तक का दूरी, इसको हम बोल रहे हैं फेस डायगोनल। लेकिन हमको
जो दूरी है वो किसके लिए निकालना है, नियरेस्ट नेबर, सबसे नज़दीक के परमाणु, अर्थात इस परमाणु के लिए, यहाँ से यहाँ जो रेड है वहाँ से नीले वाले का। तो पूरा दूरी है √2a, पूरा दूरी अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूरा √2a, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ पता करना है। तो ये देखिए इसका जस्ट आधा है, तो इसका मान हो जाएगा √2a/2। उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब यही चीज़ आपको पुस्तक में दूसरे रूप में भी दिखेगा। कैसे दिखेगा, इसका परिमेयकरण कर दिया जाता है। √2a/2 इंटू √ का इसमें क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे भाग दे देते हैं। तो जैसे देखिए अंडर रूट से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a बट्टा ये क्या हो जाएगा 2 √2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यही चीज़ हमको कैसे दिखने देगा, d बराबर a √2। तो दोनों का अर्थ एक ही है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी सही है जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी सही है। पुस्तक में आपको ऐसा मिलेगा जो कि नहीं आता है जल्दी समझ में, तो आप ऐसा याद करें, इससे भी आपको प्रश्न बन जाएगा आसानी से। दोनों के मान एक ही आएंगे जब इनका निकालना स्टार्ट करेंगे। तो इसका अंडर रूट अर्थात 2 का क्या होता है 1.414, उसी तरीके से √3 का होता है 1.732। ये आपको मान याद रखने हैं। इसका क्या होता है 1.414 और 3 का क्या होता है 1.732। ये अंकित प्रश्न था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में मदद पाएगा, क्योंकि इनके मान हमको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे याद करके। ठीक है, उम्मीद है ये डी का मान आपने समझ लिया, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का दूरी। ये पूरा दूरी यदि मैं देखूँ तो पूरा दूरी तो अंडर रूट कितना है 2a है, और अंडर रूट 2a पूरा किस में आ जाता था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी यदि बीच में कोई परमाणु ना रहे तब आता था। ठीक है, लेकिन हमको नज़दीकी परमाणु का दूरी पता करना रहता है हमेशा, तो ये आपको याद करना है, जिसको मैं टिक लगा रखा हूँ। अब देखिए यहाँ पे r, या फिर बोल सकते हैं a व r में संबंध, a और r में संबंध कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये एक r हो गया, यहाँ से फिर करेंगे तो दूसरा r, यहाँ से फिर करेंगे तीसरा r, यहाँ से फिर करेंगे चौथा, टोटल क्या आ गया 4r। अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो जिसको मैं फेस डायगोनल बोल रहा हूँ, इसका मान क्या है, फेस डायगोनल का मान है 4r, और जो फेस डायगोनल रहता है उसका मान कितना होता है टोटल, यहाँ से पूरा यहाँ तक का यदि देखो तो √2a होता है, अर्थात फेस डायगोनल का मान √2a भी होता है। तो चूंकि दोनों फेस डायगोनल के मान है, इसलिए मैं क्या कर लूँ इसको 4r बराबर √2a, तो इस तरीके से r बराबर √2a/4, ये इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे आना है, ये आपको रटना है। यदि ये समझ में नहीं आया तो, और समझ में आया तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ समझने का जरूर प्रयास करें कैसे इसको करना है। इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ये तो पहला हो गया नियरेस्ट नेबर एटम के लिए, जिससे हम समन्वय संख्या भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखिए, अर्थात यहाँ से दूसरा सबसे नज़दीक कौन सा है, तो दूसरा सबसे नज़दीक है इससे जुड़ा हुआ सीधा, सीधा कौन सा जुड़ा है, ये वाला जिसको ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूँ, ये दूसरा, और एक ये जुड़ा है, ये तीनों ही सीधे जुड़े हैं। तो ये जिसको मैं ऑरेंज कलर से यहाँ दिखाया ये सीधे जुड़े वाले, और यहाँ पे नियरेस्ट नेबर में जो नीले कलर वाले थे वो सब थे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ऑरेंज वाली, या फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो ये इसको मैं क्या बोल रहा हूँ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, अर्थात अगला पड़ोसी। इसका मान आएगा d बराबर a। d बराबर a क्यों आएगा, क्योंकि ये सीधे यहाँ से यहाँ तक का दूरी है दूसरे नंबर का, अर्थात FCC के केस में दूसरे नंबर का जो एटम है उसका दूरी है ये। तो प्रश्न में पूछ सकता है अगला जो परमाणु आएगा उसकी दूरी कितनी होगी, या नज़दीक का दूरी तो ये हमको पता ही है, इसको हम इजीली पता कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि बुक में भी दिया रहता है। अगला हम कैसे पता करेंगे, तो आपको पता होने चाहिए कैसे निकालने हैं। अब तीसरा यदि मैं देखूँ तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर का अर्थ है कि ये तो पहला पड़ोसी था, अब पड़ोसी का पड़ोसी ये है, अब इसके बाद इस पड़ोसी का पड़ोसी और कौन है, अर्थात और दूर वाला। तो और दूर वाला हमको ये मिलेगा, ये देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया इस तरीके से, और कौन सा होगा, एक ये हो जाएगा तीसरा, यहाँ से देखिए पहला ये दूसरा, उसी तरीके से पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला। ठीक, ये तीन जो जिसको मैं किस में दिखा रहा हूँ येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये तीनों क्या है अगले हैं, अर्थात नेक्स्ट पड़ोसी हैं इसके। अब जो येलो है अर्थात यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमने कितना पढ़ा था √2a, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा √2a। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने निकालने का तरीका सीख लिया होगा, दूरी कैसे निकालेंगे, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। अब ये त्रिज्या में देखिए, त्रिज्या यहाँ पे जो परमाणु होते हैं अर्थात एटम होते हैं उनकी त्रिज्या रहती है वास्तव में, ये सब त्रिज्याएं। अब मान लो मेरा जो एटम है वो आयन के फॉर्म में रहे, अर्थात ये धन आयन रहे, तो मैं त्रिज्या में धन आयन लिख दूंगा, अर्थात ये जो त्रिज्या रहेगा r, ये दो मानों का योग है, एक तो धन आयन और दूसरा ऋण आयन, इस तरीके से, जिसको हम प्रश्न करते समय और अच्छा सीखेंगे। इसको नोट करिए, फिर इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये पूरा हो गया कॉन्सेप्ट, इसलिए पार्ट 2 वीडियो बनाना पड़ा। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट देख रहे हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन लिख रखा हूँ, इसी वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर ईयर और बहुत ईजी आते हैं, समझने का बस दिक्कत रहता है थोड़ा सा। कॉपर धातु FCC, अब इसकी जगह फलक केंद्रित घनी सेल या फिर इसी को CCP भी कहा जाता है। अर्थात CCP का अर्थ होता है क्लोज्ड और C का अर्थ होता है क्यूब और P का अर्थ होता है पैकिंग। क्लोज अर्थात होता है सुसंकुलन पैकिंग, अर्थात इसको हम और आगे पढ़ेंगे। कहने का अर्थ है कि FCC को CCP के रूप में भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, दोनों का अर्थ एक है। FCC में चूंकि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 74% होता है और सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए उसको हम CCP के रूप में भी जानते हैं। क्रिस्टल होती है जिसकी इकाई सेल की लंबाई, इकाई सेल की लंबाई का अर्थ है कि उसका जो कोर का लंबाई है जिसको एज लेंथ कहते हैं वो 361 पिकोमीटर है। कॉपर परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमको कौन सा स्ट्रक्चर दे रहा है वो हमको होना चाहिए। FCC जैसे इसमें लिखा हुआ है तो इसको मैं यदि हल करूं पहले वाले को, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊंगा FCC का। और FCC अर्थात फलक सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये सब कोने पर पहले रहते हैं, उसके बाद क्या होता है फलकों पर रहता है। और फलक पर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये पहला फलक, ये दूसरा फलक, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये अपना सामने वाला छठवां। इस तरीके से अपना 6 फलक हो गया। अब देखिए जिसकी इकाई सेल की लंबाई अर्थात ये जो लंबाई है इस लंबाई को दे रहा है, जिसको हम किससे नापते हैं, A से। ये 361 पिकोमीटर है जो लंबाई होता है। इसी को कोर की लंबाई के रूप में भी या एज की लंबाई या किनारे की लंबाई इस रूप में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ये क्या दिया है 361 पिकोमीटर। अब यहाँ पे देखिए पिकोमीटर में दिया है और हमको त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पे यूनिट को हमको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूनिट को बदलने की आवश्यकता सिर्फ घनत्व अर्थात डेंसिटी वाले क्वेश्चन पड़ती है, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाला है। कॉपर परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करिए, अर्थात R को ज्ञात करना है। अब देखिए A और R का यहाँ पे रिलेशन आ गया। अब A और R का रिलेशन हम कैसे यहाँ पे पता करेंगे, तो मैं बताया हूँ तरीका कि इसका हम सबसे पहले प्रोजेक्शन करेंगे कैसे दिखता है। तो सबसे नज़दीकी पहले खोज लो, ये तो इसको हम मेन मान लेते हैं। जैसे मैं इसको दूसरा कलर में दिखा रहा हूँ, ये मेन है तो इसका सबसे नज़दीकी होगा ये वाला। तो फिर वहाँ से मैं त्रिज्या काउंट करूँगा, कैसे करूँगा वो देखिए। यहाँ से ये नज़दीकी होता है और यहाँ से फिर इसको लेते हुए मैं यदि यहाँ तक लाइन खींचूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं फेज डायगोनल, क्योंकि फेज फलक पे बन रहा है और सबसे नज़दीकी परमाणु है इसलिए हम इस लाइन को यहाँ बनाएंगे। तो जो फेज डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2a होता है, ये वाला लाइन, और इसको हम बोलते थे a सिर्फ। और यहाँ से यहाँ तक यदि देखूँ तो ये वास्तव में कैसा बना हुआ है, ये इस तरीके से बना है। ये हो गया, उसके बाद ये रेड वाला हो गया, उसके बाद ये व्हाइट वाला हो गया। अब देखिए त्रिज्या निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का R, यहाँ से यहाँ तक का फिर R, और यहाँ से यहाँ तक का फिर R, और यहाँ से यहाँ तक का फिर R, तो टोटल हो गया 4R। अर्थात जो फेस डायगोनल वाला पूरा लाइन है इसकी सबकी त्रिज्या काउंट करूँ तो 4R। तो इस तरीके से 4R बराबर क्या हो जाएगा, √2a। तो R बराबर क्या हो जाएगा, √2a/4। अब देखिए यहाँ पे A का मान भरो 361 को सीधा इसमें क्या हो जाएगा, √2 का मान होता है 1.414, इसको आपको याद करना है। और A का मान क्या है 361 पिकोमीटर, और ये क्या हो गया बटा 4। इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये उत्तर आता है 128 पिकोमीटर। इसको सॉल्व करके आपको देखना है गुणा भाग करके। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से आपको बनाना है। फार्मूला वही लगेगा, बुक में भले ही दूसरे फार्मूला दिए रहते हैं, लेकिन आपको इजी वे से बनाना है इन चीज़ों को कि कैसे इसको हम आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। ये क्या है FCC टाइप का था, फेस डायगोनल था, इसलिए फेस से संबंधित हमने ये फार्मूला को निकाला। इनको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा आप इस तरीके से फार्मूला को बनाएं, उसके बाद उसमें मान भरें। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। AB धातु, AB की जगह हम यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, अर्थात कोई आयनिक चीज देगा। इस टाइप से यदि कोई लिखा रहता है इसका अर्थ है आयनिक, या फिर यहाँ पे आयनिक यौगिक भी लिख सकता है। AB धातु BCC के रूप में, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड स्पंदता केंद्रित घनी सेल, हिंदी में आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जरूरी नहीं है अंग्रेजी में ही लिखा मिले सब। क्रिस्टलीकृत होती है जिसके कोर की लंबाई अर्थात एज लेंथ 387 पिकोमीटर है। दो विपरीत आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और दो विपरीत आयन इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे आयनिक यौगिक दे दिया। अब सबसे पहले तो देखिए BCC लिखा है तो मैं BCC वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जो नाम दिया रहेगा उसी से आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। BCC अर्थात ये सब कॉर्नर पे के टर्म, उसके बाद क्या होगा, एक अंदर बीच में रहेगा, बीच में मतलब ये बॉडी सेंटर्ड में, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए दो विपरीत आयनों के बीच की दूरी, अब दूरी को किससे निकालते हैं, डिस्टेंस D से, ये D। अब दो आयनों के बीच की दूरी का अर्थ है कि ये जो हमारा परमाणु है, ये परमाणु सब आयन के फॉर्म में है, धन आयन और ऋण आयन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो हम AB ले रहे हैं ये चीज़ क्या है, यहाँ पे धातु की जगह होना चाहिए AB यौगिक। ये आयन के फॉर्म में है, अलग अलग आयनिक यौगिक है, इसलिए तो सब जितने एटम रहेंगे वो आयन रहेंगे और ये भी आयन के फॉर्म में रहेगा। अब दो विपरीत आयनों के बीच की दूरी, तो दूरी जब भी शब्द आएगा तो इसका अर्थ ये रहेगा कि जो सबसे नज़दीकी है उस चीज़ को पूछ रहा है, वो सबसे नज़दीक परमाणु, यहाँ से सबसे नज़दीक ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको पूछ रहा है वास्तव में कि ये एक किसी को, एक को मैं धन मान लेता हूँ, किसी को ऋण, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा वो। अब BCC में देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो रहता है, अर्थात इसके अंदर से मैं ऐसा लाइन खींचूँ तो इसको मैं बोलूँगा बॉडी डायगोनल, ठीक है। बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल का अर्थ होता है √3a, अर्थात इसका जो मान है वो √3 है। और कैसे आता है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में।
तो बॉडी डायगोनल अर्थात √3 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, लेकिन हमको सिर्फ दो आयनों के बीच का दूरी पता करना है, अर्थात जो सबसे नज़दीक है उनके मतलब इसके बीच का। तो इसके बीच का कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा अर्थात डिस्टेंस बराबर हो जाएगा √3a/2। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब चूंकि ये क्या बोल रहा है, दो आयनों के बीच की दूरी, तो मैं एक को मैं जैसे मान लो इसको प्लस लग देता हूँ तो इसको माइनस, जनरली जो बीच में रहता है वो वाला हिस्सा प्लस रहता है, प्लस का अर्थ होता है छोटा साइज और माइनस का अर्थ होता है बड़ा साइज। तो जो धन आयन रहता है अधिकतर केस में अंदर में रहते हैं और ऋण आयन बाहर के केस में रहते हैं। इसको हम रिक्ति अर्थात वाइट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो अभी हम किसी को भी मान सकते हैं प्लस और माइनस, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो इनके बीच का दूरी अर्थात इसी को मैं ऐसा ब्रैकेट में लिख सकता हूँ r प्लस r माइनस, ऐसे सुविधा के लिए। तो इनके बीच का दूरी या फिर डी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो √3 और a का मान कितना है, देखिए a का मान इसमें दिया है, कोर की लंबाई 387, ये बराबर क्या है 387 पिकोमीटर। तो यहाँ पे मैं गुणा करूँगा 387 का और बटा 2 कर दूंगा। √3 अर्थात वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732 गुणित 387, ये 2 और 3 का मान आपको याद करना पड़ेगा। अब इसको हम जब हल करेंगे तो हल करने के बाद ये हमारे पास आंकड़ा आता है 385 पिकोमीटर का। यहाँ पे यूनिट हमको नहीं बदलना है कभी भी, रेडियस वाले केस में या फिर दूरी वाले केस में जैसा दिया है वैसे ही हमको बनाना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा दूसरा टाइप को कैसे करना है और मैं कैसे इसको हल करके बता रहा हूँ। सूत्र याद नहीं करना है आपको, सूत्र समझ के इसको लिखना है। जैसे मैं इस चीज़ को पहले बताया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी √3 है, ये हमने निकाला था। क्योंकि हम सिर्फ आधा नज़दीक का दूरी पता करते हैं, इसलिए यहाँ तक का दूरी, चूँकि इसका आधा है इसलिए मैंने बटा 2 कर दिया। इस तरीके से इसको हम निकाल रहे हैं। अब इसको नोट करिए, फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यदि a किसी घन के कोर की लंबाई है, अर्थात कोई घन है, अब घन का हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया नहीं है कि कौन सा घन है, हम एक घन बना लेते हैं सामान्य, ये हमारा घन है और क्या दिया है a इसके कोर की लंबाई, कोर अर्थात ये सब जो लंबाई है वो a है और इनमें क्या है परमाणु रहते हैं, सामान्य सी बात है। हम परमाणु को पहले लगा देते हैं क्योंकि इससे इस सिंपल के अलावा और सिंपल नहीं हो सकते, सरल टाइप का ही सामान्य रहता है। कोर की लंबाई a हो, अर्थात ये जो लंबाई है इनको a बोल रहे हैं, कोर की लंबाई a। तब अंतः केंद्र परमाणु, अंतः केंद्र अर्थात जिसको बॉडी सेंटर कहते हैं। अब बॉडी सेंटर कौन सा होता है, घन का अंदर वाला हिस्सा, ये बीचों बीच। और कोने के परमाणु, कोने अर्थात ये सब किनारा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात ये हमारा अंदर का परमाणु है, तो यहाँ से ये इस कोने के कोई भी कोना हो सकता है, यहाँ से ये भी ले सकते हैं, यहाँ से ये भी ले सकते हैं, सभी दूरी एक बराबर होते हैं, उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये किस टाइप का बन गया, ये बॉडी सेंटर है और BCC टाइप का बन गया, क्योंकि BCC टाइप के में क्या होता है, सभी किनारे पे एक रहते हैं और बीच में बॉडी सेंटर रहता है। तो BCC टाइप के में ये यहाँ से यदि यहाँ तक का लाइन खींचूँ मैं, हमको यहाँ फिलहाल यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का दूरी पता करना है और यहाँ से यहाँ तक यदि खींचूँ तो बॉडी डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, √3a होता है। चूँकि ये आधा दूरी है इसलिए जो दूरी रहेगा वो क्या हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा। यही अपना इसका आंसर बनेगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कैसे हमने अटेम्प्ट किया। इसको पता करना था यहाँ से यहाँ तक तो हमको पता ही √3 है, और कैसे निकालना है वो भी मैं सिखा चुका हूँ आपको। और इससे यहाँ तक का दूरी ये भी हम सीख चुके हैं पहले भी। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता करना था, तो ये √3a/2। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर और दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। धातु क्रिस्टलीकृत है जिसके कोर की लंबाई 361 पिकोमीटर है। यदि एक इकाई सेल में 4 परमाणु है तब परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, अर्थात r पता करना है। अब इसमें देखिए ध्यान देना है हमको, सबसे पहले कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, वो त्रिज्या निकालने के लिए। त्रिज्या हम तभी निकाल पाएंगे r का मान जब हमको पता चलेगा कि ये SCC टाइप का है, BCC टाइप का है या FCC टाइप का। तो इसमें देखिए एक लाइन लिखा हुआ है 4 परमाणु, यहाँ पे यदि एक इकाई सेल में 4 परमाणु, 4 परमाणु अर्थात Z का मान 4 है, इसका अर्थ यह है। तो Z का मान 4 किस में होता है, FCC टाइप के में। कभी कभी यहाँ पे एक परमाणु दिया रहता तब इसको मैं बोलता SCC टाइप का, और 2 दिया रहता तब बोलता मैं BCC टाइप का। तो यहाँ पे 4 परमाणु मतलब Z का मान क्या दिया है 4, अर्थात ये किस टाइप का है, FCC टाइप का क्रिस्टल है। अब FCC टाइप के में हमको पता चल गया तो हम त्रिज्या इजीली निकाल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए इस तरीके से। स्ट्रक्चर बनाने के बाद FCC वाले में क्या होता है, फलक में एक परमाणु रहता है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या दिया है, त्रिज्या क्या होगी ये पूछा है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम एक तो देखिए ये पहला बबल्स, ये दूसरा बीच फलक वाला है, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पूरा दूरी, और यहाँ एक बार r, दूसरा r, तीसरा r, ये चौथा r। और यहाँ से अर्थात फेस डायगोनल जो होता है इसका दूरी क्या होता है, एफडी का फेस डायगोनल का दूरी होता है √2a, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी। और त्रिज्या का मान होता है 4r। तो मैं इसका रिलेशन इस तरीके से बना सकता हूँ √2a, क्योंकि फेस डायगोनल में त्रिज्या यदि मैं देखूँ तो 4r होता है उसकी त्रिज्या का मान, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो होता है √2a, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो उस हिसाब से यदि हम, चूँकि यहाँ पे क्या पूछा है त्रिज्या, तो r बराबर √2a/4 लिखूंगा। √2 का मान कितना होता है 1.414, और a का मान देखिए यहाँ से a का मान क्या दिया है 361 पिकोमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 361 पिकोमीटर/4। इसको हल करने पे हमको मान मिलता है 127 पिकोमीटर।
इसका आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो इतना आंसर मिलेगा, ऊपर को उड़ा करके नीचे से भाग देने पर। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अर्थात एक नया टाइप का क्वेश्चन, कभी कभी एक यूनिट सेल में इतने परमाणु करके दिया रहेगा तो आपको पहचानना पड़ेगा। एक देता है तो SCC, 2 देता है तो BCC और 4 देता है तो FCC, इस टाइप के, क्योंकि 3 ही यूनिट सेल है अपने में 3D वाले। इसको नोट करिए। फिर 5वें टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए सोडियम के समीपस्थ परमाणु, समीपस्थ का अर्थ होता है नियरेस्ट, जिसको हम थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे इस पूरे लेक्चर में, नियरेस्ट एटम करके, अर्थात पड़ोसी परमाणु की दूरी 365.9 पिकोमीटर है, जबकि संरचना BCC है। घनत्व ज्ञात कीजिए, अर्थात इसमें डेंसिटी पता करनी है। अब कैसे पता करेंगे? तो 5वां क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ। डेंसिटी का सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, ZM1NA और यह होता है A3। अब देखिए ये BCC दिया है तो Z हमको पता चल जाएगा। M अर्थात मोलर मास होता है, तो सोडियम के लिए 23 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो हम उसको 23 ग्राम लिख के पता कर लेंगे। A ने भी पता चल जाएगा। तो हमको क्या पता करना है? डेंसिटी पता करना है, लेकिन डेंसिटी को पता करने के लिए हमको क्या का जरूरत पड़ेगा? A का। तो हम A कैसे पता करेंगे? तो A को पता करने के लिए देखिए इसमें क्या दिया है, संरचना BCC है लिखा है, तो BCC का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इसको भी पता करना है, तभी ये पता हो जाएगा, तब हम ये निकाल पाएंगे D। BCC अर्थात इसका स्ट्रक्चर पहले बना लो। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का, हर एक कॉर्नर अर्थात कोने पे एक एक परमाणु और एक अंदर में परमाणु, ये बीच में। अब A कैसे निकालेंगे हम? A निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, सोडियम के समीपस्थ परमाणु की दूरी अर्थात A तो दिया है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है? समीपस्थ परमाणु, अर्थात ये जैसे परमाणु है तो इसका सबसे नज़दीकी परमाणु मेरे को देखना है। तो इसका मैं प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ, ये वास्तव में कैसे दिखने वाला है। ये इस तरीके से होते हैं, ये परमाणु ऐसा, और ये जो पीला वाला है वो इसके अंदर रहता है, अर्थात ये इसको टच करता है। अब साइज भले ही बड़ा हो गया है, लेकिन एक बराबर इनके साइज रहते हैं। चूंकि ये सबसे नज़दीक है, इसको टच करता है, समीपस्थ क्या हो जाएगा ये, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी मेरे को निकालना पड़ेगा, तब निकल पाएगा हमसे क्या? A। तो समीपस्थ परमाणु की दूरी दिया है A। तो हमारे पास जो ये चूंकि क्या है, BCC टाइप का स्ट्रक्चर है, BCC। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो बॉडी डायगोनल होता है वो निकालेंगे। बॉडी डायगोनल कैसे का मान कितना होता है? √3a होता है। लेकिन मुझे ये जो पीला वाला है और ये जो नीला वाला, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ही बस मुझे पता करना है, क्योंकि समीपस्थ लिख दिया है एक शब्द, समीपस्थ परमाणु की दूरी 365, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो। तो मैं लिखूँगा समीपस्थ परमाणु के लिए D बराबर √3a/2। ठीक है। अब इस सूत्र में देखिए ये जो दूरी दिया है वही दूरी है D, ये डिस्टेंस समीपस्थ परमाणु की दूरी। ये D का मान कितना दिया? 365.9 पिकोमीटर बराबर √3 का मान कितना? 1.732। और इस तरीके से ये A आया और नीचे 2। अब इसको इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? A बराबर 365.9 गुणित 2/1.732। इसको हल करने पे ये 422 के करीब आता है। अब चूंकि A है तो ये आएगा पिकोमीटर में। ठीक है। A अर्थात ये दूरी है, एज मतलब एज लेंथ है, कोर की लंबाई। अब A इससे हमको पता चल गया। ये बड़ा क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे वो सब पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि नीट या जेई के पेपर में आ चुके हैं। तो इस टाइप से इनको सॉल्व करना है, ये तरीका मैं बता रहा हूँ। तो 422 पिकोमीटर A का मान। अब A का मान ये आ गया तो फिर अब बाकी मान हम इजीली भर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए अब D इक्वल टू Z का मान चूंकि यहाँ पे क्या दिया है? BCC दिया है। तो BCC के लिए जो Z होता है अर्थात प्रभावी परमाणु संख्या, वो क्या होता है? ये होता है Z का मान 2। किसके लिए? BCC के लिए, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए। तो 2 लिखूंगा। और M है मोलर मास, सोडियम के लिए होता है 23, और साथ में A ने एवोगाड्रो संख्या 6.022 2 × 10⁻23 और इंटू 1/3 अर्थात 422। और चूंकि ये किसमें आया है? पिकोमीटर में, इसको मुझे सेंटीमीटर में बदलना है। तो क्या करूँगा? गुणा 10⁻10, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर, और सेंटीमीटर बदलेंगे 10⁻10 सेंटीमीटर, इसका घात 3। इस तरीके से जब इसको हल करते हैं तो इसका आंसर हमको इतना मिलता है 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद इतना इसका आंसर आता है। इतना आंसर यदि आप ला पाते हैं तो ये सही बन रहा है। ठीक है। ये अपना 5वें टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम करते हैं 6वां और 7वां। इसको पहले नोट करिए। FCC धातु में उपस्थित परमाणुओं का कुल आयतन अर्थात वॉल्यूम पूछ रहा है। ये एकदम से नया वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? किसका? एटम का। तो याद करिए संकुलन गुणांक हमने पढ़ा था, पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन गुणांक हमने पढ़ा था। उसमें क्या लिखा था? वॉल्यूम ऑफ एटम अर्थात परमाणु का आयतन बट्टा यूनिट सेल का आयतन। और परमाणु का आयतन हम कैसे पता करते थे? कोई भी जो यूनिट सेल है उसमें जो परमाणु है, सभी परमाणु का जो कंट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं होता। इस कारण हम क्या करते हैं, जो Z होता है प्रभावी परमाणु संख्या, जिसको इफेक्टिव एटॉमिक बोलते हैं नंबर, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक परमाणु के वॉल्यूम से, अर्थात वॉल्यूम ऑफ एटम, वो भी कौन सा? सिंगल एटम।
वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम। कहने का अर्थ है कि यदि मुझे किसी परमाणु का, इसमें देखिए परमाणुओं का कुल आयतन, तो किसी एटम का मुझे आयतन पता करना है तो मेरे लिए सूत्र बनेगा Z गुणित एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन। तो इसको याद रखिए, वहीं से आया है पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक वाले से। अब Z का मान देखिए यहाँ पे FCC दे दिया है, तो FCC के लिए Z का मान कितना होता है, फलक सेंट्रॉइड के लिए 4, और परमाणु का जो आयतन होता है, हमने परमाणु को क्या माना है, गोला, और गोले का जो आयतन होता है स्फेरिकल का, वो कितना होता है 4/3 पाई r का क्यूब। तो इसी तरीके से मैं लिखूंगा 4/3 पाई r का क्यूब अर्थात 3, तो कितना हो जाएगा 16/3 पाई r क्यूब। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कैसे निकालना है कि परमाणु का आयतन। इसी तरीके से FCC की जगह BCC भी दे सकता है, SCC भी दे सकता है, मान बदल जाएगा। BCC के लिए Z का मान हम 2 रखेंगे, SCC के लिए Z का मान 1 रखेंगे। ये अपना छठवां टाइप का नया टाइप का क्वेश्चन। इसके लिए सूत्र ये बनेगा, ये सूत्र हम पैकिंग फ्रैक्शन अर्थात संकुलन गुणांक वाले से लेके आए हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन निकल आता है। उसके लिए किसी इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है, यदि ऋण आयन की त्रिज्या अर्थात एन आयन का जो रेडियस है वो 144 पिकोमीटर है, तब धन आयन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कोर की लंबाई दे दिया है, कोर की लंबाई अर्थात ए का मान दिया हुआ है। 7 वाले क्वेश्चन में ए का मान कितना दिया है 508 पिकोमीटर, और क्या दिया है ऋण आयन की त्रिज्या, ऋण आयन अर्थात r माइनस r मतलब होता है रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 144 पिकोमीटर। तो हमको जो केट आयन है उसकी त्रिज्या पता करनी है, ये पता करना है। अब इसको कैसे पता करेंगे, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें दूरी वाला क्वेश्चन था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, उस हिसाब से हम ए और आर के बीच में रिलेशन देखते थे। यहाँ पे ए दिया हुआ है और साथ में आर में 2 आर दिया है, एक तो प्लस और दूसरा माइनस। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं FCC जो लिखा है उसके लिए। FCC के लिए मैं पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा इस तरीके से, फलक सेंटर क्यूबिक सेल के लिए FCC इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हर एक किनारे पे, उसके बाद फलक पे एक एक, ये डायग्राम 2 4 5 हो गया, और ये अपना हो गया छठवां। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फलक सेंटर क्यूबिक सेल है इसका हम एटम बनाएंगे इस तरीके से, पहला परमाणु, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है त्रिज्या वो r होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, फिर r अगला वाला, फिर r, और ये फिर से। अब देखिए ये एक पूरा परमाणु है अकेले, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2r, और ये क्या है हाफ हाफ परमाणु, अर्थात चूंकि यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन का केस है, तो इन तीनों में से कोई एक परमाणु या तो धन आयन होगा या तो ऋण आयन, और जो बाकी 2 हैं वो भी या तो दोनों में से दोनों धन आयन होंगे या फिर दोनों ऋण आयन होंगे। कहने का अर्थ है कि इन तीनों में कोई एक परमाणु ही धन आयन रहेगा या ऋण आयन, तो बाकी जो 2 रहेंगे वो भी उसी तरीके से क्या बनेंगे, धन आयन ऋण आयन। तो जो 2 त्रिज्या है वो या तो प्लस वाला बन जाएगा या माइनस वाला। तो इस हिसाब से मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी रहता है उसको हम बोलते हैं एज लेंथ, अर्थात कोर की लंबाई, वो इसमें होता है a, और इसके केस में चूंकि 4r है तो इसको मैं 4r लिख सकता हूँ। और चूंकि जो त्रिज्या है वह त्रिज्या 2 टाइप से हो सकता है, एक तो प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला, तो उन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दूँ तो वो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 4r को। कहने का अर्थ है कि जो प्लस वाला है और माइनस वाला वो लगभग बराबर होते हैं, इस वजह से इसी जो इक्वेशन है ऊपर वाला उसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, ये वास्तव में इस तरीके से है 2r प्लस 2r माइनस, यदि मैं प्लस और माइनस को हटा दूं तो आपस में वैसे ही 4r के रूप में दिखेगा। तो हमने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल लिया है। अब ये सूत्र से ही हमारा ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, प्लस और माइनस वाले के लिए इस सूत्र से बनेगा धन या ऋण वाला। अब इसमें देखिए ये किसका त्रिज्या दे रखा है, ऋण आयन की त्रिज्या 144 पिकोमीटर। अब इस फार्मूला को मैं आगे मॉडिफाई कर रहा हूँ, = 2r प्लस r माइनस। अब इसको मैं हम कर सकते हैं a/2, और ये क्या हो जाएगा r प्लस r माइनस। अब ऋण आयन की त्रिज्या 144 पिकोमीटर, तो मैं इसको लिखूंगा r प्लस, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 144 पिकोमीटर, और ये a का मान कितना दिया है, कोर की लंबाई 508, इसको लिखूंगा मैं 508/2। अभी 508/2, ये 508/2 किसमें कटेगा, ये कट जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, अर्थात 254 आएगा, और ये हो जाएगा r प्लस 144। 254 में इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो 144 आएगा। इस तरीके से r प्लस का मान निकल जाएगा। ये मान निकलता है 110 पिकोमीटर, अर्थात जो धन आयन की त्रिज्या है वो इतना आएगा इसके लिए। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन बनाना आप थोड़ा बहुत सीख गए होंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे ठोसों में संकुलन के बारे में, अर्थात जो सॉलिड होता है उसमें पैकिंग कितने टाइप के हो सकते हैं, 1D में और 2D में और 3D में, उससे किस टाइप का स्ट्रक्चर निकलेगा, और उसमें हम समन्वय संख्या कैसे काउंट करेंगे, उसका 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। थैंक यू।